नमस्कार दोस्तों, रेलवे में अगर आपके पास एक रिजर्वेशन का ट्रेन टिकट है और ये ट्रेन टिकट आपका यहाँ पे आरएसी शो हो रहा है, तो दोस्तों आपके मन में यहाँ पे एक आसान सा सवाल आ रहा होगा, क्या आरएसी यहाँ पे अच्छा है या बुरा है। आरएसी होने पे आपका यहाँ पे कंफर्मेशन चांसेस फुल सीट के लिए यहाँ पे क्या होगी, मैं ढंग से डिटेल में इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताऊंगा। आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी कि जब भी यहाँ पे कोई भी कंफर्म टिकट यहाँ पे कैंसिल होगा तो जिसका भी यहाँ पे आरएसी 1 हो रखा है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा फुल सीट के लिए। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पे आरएसी टिकट हो रखा है तो आरएसी होने पे आपको यहाँ पे एक कंफर्म सीट यहाँ पे मिलेगी, लेकिन ये जो कंफर्म सीट है वो यहाँ पे आपको आधी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे स्लीपर, थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी या फिर सेकंड एसी में यहाँ पे ट्रेवल कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे जो साइड लोअर सीट यहाँ पे शो होती है, इसमें जो आधी सीट है वो यहाँ पे आरएसी पैसेंजर को यहाँ पे दी जाएगी। तो दोस्तों आरएसी अच्छा है या बुरा है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपका यहाँ पे वेटिंग ट्रेन टिकट है और वो यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ तो इस केस में आप यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे के नियम के हिसाब से किसी भी वेटिंग ट्रेन टिकट से आप यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे आरएसी ट्रेन टिकट है, यहाँ पर आपको एक कंफर्म बर्थ मिलेगी, हाफ जो सीट है वो यहाँ पे आपको मिलेगी साइड लोअर के रूप में। और यहाँ पे अगर आपका आरएसी 1 से 10 के बीच में यहाँ पे हो रखा है तो अब आपके जो चांसेस हैं फुल सीट कंफर्म होने के सबसे ज्यादा यहाँ पे होंगे। तो अगर आपको यहाँ पे इमरजेंसी में ट्रैवल करना है और आरएसी शो हो रहा है, आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आधी सीट यहाँ पे मिल जाएगी, आधी सीट एक पैसेंजर के लिए होगी और आधी सीट यहाँ पे दूसरे पैसेंजर के लिए होगी। अब हम बात करते हैं अगर आपका ट्रेन टिकट यहाँ पे आरएसी है तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे डिपेंड करेंगी कि आपका यहाँ पे टिकट जो है वो यहाँ पे फुल सीट के लिए हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो आरएसी है वो 1 से 5 के बीच में हो, आपकी फुल सीट कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। अगर आपका यहाँ पे आरएसी वीकेंड्स में है यानी सैटरडे संडे के बीच में है तब कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही लो हो जाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपके नीचे वाली जितनी भी सीटें हैं जो कंफर्म हैं या आपके नीचे वाले जितने भी आरएसी पैसेंजर है वो अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल करते हैं। अगर मान के चलें यहाँ पे कम से कम 10 से 20 टिकट आपके नीचे वाले कैंसिल हो जाते हैं तो आपका जो करंट स्टेटस है वो एक पॉइंट के बाद वो 20 आरएसी के करीब यहाँ पे गिर जाएगा और हो सकता है यहाँ पे कंफर्म सीट भी यहाँ पे मिल जाए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चांसेस का एक प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। अगर आपका यहाँ पे आरएसी हो रखा है स्लीपर में तो आपकी ट्रेन में यहाँ पे स्लीपर की जो 8 बोगीज कम से कम होनी चाहिए, तब आपका जो कंफर्मेशन चांसेस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर स्लीपर में आपका यहाँ पे आरएसी हो रखा है तो आरएसी 8 से 9, अगर आरएसी से कम है आपका यहाँ पे तो यहाँ पे आपकी जो सीट है वो यहाँ पे फुल सीट कंफर्म हो सकती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पे थर्ड एसी या थर्ड इकोनॉमी के जो डब्बे हैं वो टोटल वो 6 से ज्यादा हैं, यहाँ पे जो कंफर्मेशन चांसेस है वो होनी चाहिए 5 to 6 आरएसी फॉर थर्ड एसी एंड थर्ड इकोनॉमी। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड एसी के बारे में। सेकंड एसी में अगर आपका यहाँ पे आरएसी ट्रेन टिकट हो रखा है और आपकी ट्रेन में यहाँ पे 2 से ज्यादा यहाँ पे सेकंड एसी के कोचेस हैं, तो अगर 3 to 4 आरएसी हो रखा है सेकंड एसी में तो यहाँ पे फुल सीट कंफर्म हो सकता है। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ, अगर स्लीपर में नंबर ऑफ आरएसी सीट के बारे में हम यहाँ पे जाने तो टोटल नंबर ऑफ 8 सीटें जो हैं वो स्लीपर में यहाँ पे आपको दी जाएंगी। इसमें 16 पैसेंजर जो हैं वो आरएसी के लिए होंगे। अगर एक स्लीपर का कोच है थर्ड एसी में, यहाँ पे ये चीज कम हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएंगी टोटल 12 आरएसी सीट। थर्ड इकोनॉमी में यहाँ पे बढ़ जाएंगी, वो हो जाएंगी 16 और सेकेंड एसी में हो जाएंगी करीब 6 आरएसी सीट। अब हम बात करते हैं अगर आपका जो आरएसी टिकट है वो यहाँ पे आप उससे ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर आप अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कब तक कैंसिल कर सकते हैं। अगर ट्रेन छूटने में यहाँ पे आधे घंटे से ज्यादा समय बचा हुआ है तब तक आप अपना आरएसी टिकट को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, कोई से भी क्लास में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपए प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से, अगर आपका यहाँ पे आरएसी ट्रेन टिकट है किसी भी क्लास में। एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ, अगर आपका एक ट्रेन है जो 5 बजे आपके जो बोर्डिंग स्टेशन है वहां से छूटनी है तो उसके आधे घंटे पहले यानी 4:30 बजे से पहले अपना जो आरएसी ट्रेन टिकट है वो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। इसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस है, मान लीजिए अगर टोटल फेयर है 300 रुपए का और जिसमें एक ही पैसेंजर है तो आपका यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपए प्लस जीएसटी। जीएसटी में यहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 to 7 या 8 रुपीज के करीब होती है, तो 5 रुपीज हो गया तो यानी आपका 65 रुपीज यहाँ पे आपका जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे चला जाएगा और 235 रुपीज जो है वो रिफंड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर, अगर आपका यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेन टिकट है। तो दोस्तों मैंने आपको ढंग से यहाँ पे डिटेल में बता दिया है कि आरएसी यहाँ पे अच्छा है या बुरा है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी
क्वेश्चन है, क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।